दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जो जमहूरियत की अलम बरदार कहलाती हैं, अक्सर इस निज़ाम के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हैं? मियां साहब जो वोट को इज्जत दो का बयानिया 2017 में लेकर निकले थे, वो बयानिया एक साल में ही कहां गया? ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है कि नारा लगाने वाले कैसे उसी फौज की पुष्पनाही से इक़्तिदार में आ जाते हैं और जो कल तक फौज के गुण गा रहे थे वही मुखालिफ सिमत में खड़े हो जाते हैं। मैं हूं मुतसर इकबाल और आज हम एक ऐसी बहस की गहराई में जाएंगे जो पाकिस्तान की सियासत के मुताल्लिक है। दोस्तों, हमारी सियासी जमातें जैसे PPP, PMLN, PTI, MQM, ANP और मजहबी जमातें जैसे JUI, FE और TLP एक तरफ तो अवाम की ताकत का दावा करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही अवाम को सियासत के नाम पर ख्वाब दिखाती हैं। 2024 के इंतखाबात में ये वाजे किया कि वोटर्स तब्दीली चाहते हैं, लेकिन क्या ये जमातें वाकई तब्दीली लाती हैं? ऐसे मालूम होता है कि ये पार्टियां सिर्फ इक़्तिदार की भूखी हैं और इक़्तिदार में रहना ना सिर्फ इनको पसंद है बल्कि इनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो फिर ये जेलों में होते हैं। एक और खबर आपको दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है और अब नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया गया। Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been arrested in Islamabad. ये अहम खबर आपको दें, फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। की सियासी जमातें कोई आम तंजीमात नहीं, ये ना सिर्फ इंतखाबात की मशीनें हैं बल्कि माशरती इंतशार और इस्टेब्लिशमेंट की हेरा फेरी का औजार भी बन चुकी हैं। पार्लियामान जो जमहूरियत का गहवारा होना चाहिए, जहां अवाम के मसाइल और उनका हल पेश होना चाहिए, जहां मुल्की मफादात में पॉलिसियां बननी चाहिए, लेकिन पार्लियामान की इज्जत और तौकीर को हमारी पार्टियां उस वक्त बेतौकीर कर देती हैं जब यहाँ पे सियासतदान जानवरों की तरह फॉर सेल दस्तयाब होते हैं। ऐसे मालूम होता है कि ये नहलाम घर में इनाम जीतने की गर्ज से मौजूद हैं। यहाँ गौर तलब सवाल ये है, क्या ये जमातें आवाम की नुमाइंदा हैं या इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियाँ जो सिर्फ अपनी बका के लिए खेल रही हैं? दोस्तों, सियासी जमातें जमहूरियत का स्तून हैं, लेकिन ये स्तून क्यों खोखला है? PPP, PMLN और PTI जैसी बड़ी जमातों में अंदरूनी जमहूरियत का फुकदान है। क्या आपने कभी सोचा कि इन जमातों ने शफाफ अंदरूनी इंतखाबात कराए या निचली सतह के कारकुनों को क़यादत में मौका दिया? ऐसे लगता है ये सियासी जमातें मोरूसी बिजनेसेस जहां क़यादत की मुंतकली सिर्फ अपने खानदान को ही होती है या फिर खानदान के पसंदीदा चश्मो चराग को। क्या 25 करोड़ आवाम में शऊर की कमी है या क़यादत का फुकदान जो इक़्तिदार में इसलिए नहीं आ सकते कि वो तो सिर्फ राया है जो अपने बादशाह का हुक्म बजा लाने के लिए हर वक्त सफ बहारा है? दोस्तों, ये जमातें दिहाइयों से इक़्तिदार में हैं क्योंकि निज़ाम खानदानी सियासत, करिश्माती लीडरशिप और मीडिया की चमक धमक को फरोग देता है। 2024 के इंतखाबात से पहले PID की एक रिपोर्ट ने बताया कि PMLN, PPP और PTI के मंशूर सती वादों और दूसरों पर इल्जामात पर मबनी हैं, न कि कौमी चैलेंजेस के हल पर। जब मखलूत हुकूमत बनी तो ये वाज़े हो गया कि इक़्तिदार की दौड़ में नजरियात नहीं, खानदानी वफादारियां और सियासी जोड़ तोड़ काम आते हैं। सवाल ये है, क्या ये अंदरूनी इंतशार एक सोची समझी हिकमत अमली है या निज़ाम की बुनियादी कमजोरी? दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी जमातें पार्लियामान में कमजोर लेकिन सड़कों पर ताकतवर क्यों नजर आती हैं? ये सड़कें जहां लॉन्ग मार्च होते हैं, जलसों में नारे गूंजते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वाह वाह होती है, असल पॉलिसीज कहाँ हैं? मिसाल के तौर पर MQM कभी कराची की गलियों में इंतहाई मुनज़्ज़म लेकिन तशद्दुद की सियासत ने उसे
बदनामी का निशाना बनाया। दोस्तों अब नुक्ता यहाँ पर यह है कि सड़कों की सियासत ने निज़ाम को सवालिया निशान तो बनाया, लेकिन क्या ये कोई पायदार तब्दीली ला सकी? दोस्तों जमहूरियत का नाम तो हर कोई लेता है, लेकिन क्या ये वाकई आवाम की ताकत है? पाकिस्तान का सियासी निज़ाम अक्सर इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तरह चलता है। 2024 के इंतखाबात इस बात की वाज़ेह मिसाल हैं, जहां PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की, लेकिन फौज की हमायत याफ्ता PMLN के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई वोट नहीं पोल हुआ। Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया, जिससे फौज का असर रसूल और बढ़ गया। सियासी जमातें वक्त के साथ अपना बयानिया बदलती रहती हैं। मिसाल के तौर पर JUIF का तालिबान से नजरियाती रिश्ता रहा, लेकिन 2008 में वो PP के साथ इक़्तिदार में शामिल रही। इसी तरह नवाज शरीफ 2017 के बाद फौज मुखालिफ बयानिया के हीरो बने, लेकिन यही नवाज शरीफ हैं जिनकी बेटी आज पंजाब की वजीर आला और जिनके भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यही वो नवाज शरीफ हैं जो 90 की दिहाई में इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार में आए थे। दोस्तों हाल ही में जब भारत के साथ कशीदगी बढ़ी, सियासी जमातों ने कौमी यकजहती का ढोंग रचाया, लेकिन ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश थी। ये सब बताता है कि सियासी जमातें नजरियात से नहीं मौका परस्ती से चलती हैं। क्या ये जमातें आवाम की खिदमत करती हैं या इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बगैर चल ही नहीं सकती? दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मीडिया वो ताकत है जो लीडरों को बनाती और बिगाड़ती है। मिसाल के तौर पर 2010 की दिहाई में मीडिया ने इमरान खान को रातों रात हीरो बनाया और आसिफ अली जरदारी को मिस्टर 10% का ताना दिया। 2024 में जब माशी बहरान और बिजली के बिलों पर एहतजाज हुए, मीडिया ने सियासी तनाज़ात को हाईलाइट किया, लेकिन असल मसाइल पर बहस ना हुई। ह्यूमन राइट्स वॉच की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में एक नए हिक-ए-अज़्ज़त के कानून ने मीडिया की आजादी को दबा कर रख दिया है, जिससे सहाफियों पर खुद सेंसरशिप बढ़ा दी गई है। जब मीडिया सिर्फ सियासतदानों पर तनकीर करता है और रियासती इदारों पर खामोश रहता है, तो ये वाज़ेह है कि बयानिया कंट्रोल्ड है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या मीडिया आवाम की आवाज है या ताकतवर तबकात का तर्जुमान? पाकिस्तान का वोटर, वो जो हर इलेक्शन में उम्मीद लेकर वोट डालता है, कहाँ खड़ा है? 2024 के इंतखाबात में PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने अवामी हमायत हासिल की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने नताइज को मशकूक बना दिया। हर इलेक्शन से पहले रंगीन मंशूर पेश किए जाते हैं, सस्ती बिजली, रोजगार, तालीम, लेकिन PID की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंशूर सती वादों से ज्यादा कुछ नहीं होते। 2024 में मखलूत हुकूमत बनी, लेकिन असल खेल इत्तेहाद, ब्लैकमेलिंग और वफादारियां खरीदने का रहा। आज 2025 में जब महंगाई, लोड शेडिंग और मुआशी बहरान ने आवाम को सड़कों पर ला खड़ा किया है, तो सियासी जमातें पार्लियामान में एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें जमहूरियत की मुहाफिज हैं या निज़ाम की दुश्मन। 2024 के इंतखाबात ने साबित किया कि अवाम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन क्या ये जमातें इस तब्दीली का हिस्सा हैं या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खेल का हिस्सा? हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम हर इलेक्शन में नए ख्वाब देखते रहेंगे या इस निज़ाम को चैलेंज करेंगे? अगर आपको ये बहस पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।